हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्शन। और उस रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम आज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर आप जरूर देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर के नोट करना है और तैयार करते जाना है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का कि डिफाइन एंड गिव द रोल ऑफ एमनियोसेंटेसिस। बच्चों, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? बेसिकली हम एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है। एमनियोसेंटेसिस वो टेस्ट होता है जिसमें कोई भी डेवलपिंग बेबी जो होता है मदर के अंदर, जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उसका एक टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वो टेस्ट कैसा होता है? इसमें क्या करते हैं कि जो मदर होती है उसके अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम देख लेते हैं कि जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है। यदि कोई डिफेक्ट मिलता है तो वहीं से उसको हटा दिया जाता है, और अगर चीज़ें सब सही होती है तो फिर वो आगे की ओर उस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। तो एमनियोसेंटेसिस इज़ अ टेक्निक ऑफ विड्रॉइंग एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर विड्रॉ करना, निकालना, ठीक है, फ्रॉम द एमनियोटिक सैक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई मदर है तो मदर के यहाँ पे जहाँ ओवरी होती है, जहाँ पर ये बच्चे का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एमनियोटिक सैक होती है और यहीं पर इंजेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, और उसी एमनियोटिक फ्लूइड निकालने की प्रोसेस को ही एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। रोल क्या होता है? पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। वही देखते हैं कि उस बच्चे में जो बेबी फॉर्मेशन, जो बच्चे का फॉर्मेशन चल रहा है, जो बच्चा बन रहा है माँ के पेट के अंदर, उसमें किसी भी टाइप का कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, ठीक। उसी का सेकंड पार्ट आता है नेम द कॉन्जुगेटिव एजेंट एंड गिव एनी वन सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, ठीक है। अब बच्चों, गोनोरिया होता कैसे है, ठीक। उसका कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या होता है? तो नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। नाइसेरिया गोनोरियाई जो होता है ये कॉन्जुगेटिव एजेंट होता है गोनोरिया का, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं कि गोनोरिया के सिम्टम्स क्या होता है? ईचिंग जेनेटियल रीजन, जो जेनेटियल रीजन होता है यानी जो प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पर ईचिंग टाइप की फीलिंग्स आती हैं, वहाँ पर ईचिंग सा फील होगा आपको। फ्लूइड डिस्चार्ज दूसरा सिम्टम्स आएगा कि उस जेनिटेलियर एरिया जो पार्ट होगा, जेनिटेलियल पार्ट होगा, वहाँ से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। पेन एंड स्वेलिंग, जो आपका जेनिटेलियल पार्ट है ना, वहाँ पर क्या होगा? पेन होगा और स्वेलिंग भी होगी, और स्टेरिलिटी, यानी इससे आपको स्टेरिलिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गिव एन अकाउंट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, ठीक है। oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में समझते हैं इसको। पहले, इन फीमेल द FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इन ग्राफियन फॉलिकल। हम फीमेल की बात करते हैं तो जो FSH हार्मोन्स होता है वो क्या स्टिमुलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इन ग्राफियन फॉलिकल, यानी फीमेल के ग्राफियन फॉलिकल में जो एग का डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है बच्चों, उसको क्या करता है? FSH हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट में क्या आता है? द हार्मोन प्रोड्यूस बाय फॉलिकल इनहिबिट्स, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होता है ये प्रोड्यूस बाय द फॉलिकल इनहिबिट, ठीक है, यानी फॉलिकल इनहिबिट को यहाँ पर, यानी द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल इनहिबिट, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है दिस राइजिंग लेवल। अब इसका जो राइजिंग लेवल होगा, मतलब ज़्यादा अगर बनना कोई चीज़, ज़्यादा हार्मोन्स निकल रहा, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन का जो ज़्यादा लेवल होता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, इनहिबिट्स
का मतलब एक प्रकार से रोक दिया जाता है द GnRH एंड देयर बाई इनहिबिट FSH एंड LH एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।